ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए कल जन्म, योनियों और जन्म की चर्चा करते हुए यहाँ गर्भ जन्म की चर्चा कल की थी अपन ने, है ना। और जरायु जांडज पोता नाम गर्भ ये बताया था। उसके बाद उत्पाद जन्म किसका होता है, उत्पाद जन्म वाले कौन है, तो ऐसा इसके लिए सूत्र कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सूत्र, देव नारकाणाम उत्पादः साता। अच्छा है, देव नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। देवादि सूत्र कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? विधि के सिद्ध होने पर भी अवधारणा के लिए गर्भ शब्द, अच्छा ठीक है। पानी तो आई है, देव नारकाणाम उत्पादः, देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। देवादि गति का उदय ही इसका जन्म है, ऐसा नहीं कहना। अच्छा ये पढ़ा था, क्योंकि उसमें शरीर निर्वर्तक पुद्गल का अभाव है। मनुष्य गति और त्रियंज गति की आयु छिन्न होने पर कारमाण कायोगस्थ के देव नारकियों के उदय से देव नारकी संज्ञा हो, इसलिए उस देव गति के उदय को ही जन्म मान लेना चाहिए। जिस समय से देव एवं नारकादि गति का उदय हो, तभी से उसका जन्म स्वीकार करना योग्य नहीं है, क्योंकि उस समय शरीर निर्वर्तक पुद्गलों का अभाव है। देवादि शरीर की निर्वृत्ति में ही देवादि का जन्म इष्ट है। हाँ, अपन एक समय की बात करके रुक गए थे कल, एक समय, दो समय, तीन समय, है ना। तो एक समय तक आहारक, है ना, एक समय अनाहारक, यानी दो समय लग रहा है। जिसको एक ही समय लग रहा है वो अनाहारक से सीधा, हाँ, आरक से आरक ही हो गया, है ना। एक समय जिसको लगा उसको दो समय लगे, मान लो दो समय लगे, यानी एक मोड़ा जिसको लगा उसको एक समय लगा है, एक समय अनाहारक है। दो मोड़ा जिसको लगा उसको वो दो समय अनाहारक है। तीन मोड़ा जिसको लगा वो तीन समय अनाहारक है। ठीक है, जो बिना मोड़ा के है वो तो सीधा आहार की, अनाहारक अवस्था नहीं बनी उसकी, है ना। तो क्योंकि देव गति का उदय तो विग्रह गति में भी है, पर उस अवस्था में अनाहारकत्व होने से देव आदि शरीर की निर्वृत्ति नहीं है, उस शरीर के योग्य पुद्गल का अभाव है, इसलिए उत्पाद जन्म ही युक्त है। वह उत्पाद जन्म देव नारकियों के होता है, देव नारकियों के है। कल पीछे अपन वो देख रहे थे, फिर देख नहीं पाए अपन ने, रिपीट किया नहीं, ध्यान नहीं दिया बाद में कल अपन ने, है ना। लास्ट वो आज विचार करेंगे, बाद में एक बार देख लेंगे, है ना। गर्भ और उत्पाद जन्म वाले जरायु आदि जीवों के भिन्न अवशेष जीवों के कौन सा जन्म होता है। अब गर्भ जन्म बता दिया, उत्पाद जन्म बता दिया, अब भिन्न जीवों के कौन सा जन्म होता है, तो शेष जीवों के शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। दोनों में पूर्व के समान नियम है, दोनों ही योगों में पूर्व के समान नियम जानना चाहिए। देव नारकियों के उत्पाद जन्म है, सूत्र में नहीं कहे हुए शेष जीवों यानी गर्भ और उत्पाद जन्म से शेष बचे जीव का सम्मूर्छन जन्म होता है। शंका, ऐसा कैसे जाना जाता है कि पूर्वत्र जन्म का नियम है, जन्म वालों का नियम नहीं है। जन्म का नियम बता रहे, जन्म वालों का नियम नहीं है, ऐसा कह रहे। शेष शब्द के ग्रहण से पूर्व जन्म का नियम जानना चाहिए, जन्मी का नहीं।
इस सूत्र में शेष शब्द से के ग्रहण से जाना जाता है कि पूर्वत्र जन्म का नियम है, जरायु, अंडज और पोत के ही गर्भ जन्म है, देव नारकियों के ही उत्पाद जन्म है। इस प्रकार की अवधारणा में गर्भ एवं उत्पाद जन्म का नियम है, जरायु आदि का नियम नहीं है। जरायु आदि का नियम नहीं है। उनके समूर्छन जन्म का भी प्रसंग प्राप्त हो सकता है, अतः उसका वारण करने के लिए शेष शब्द ग्रहण किया गया है। अच्छा, यानी जो जन्म जिन यहाँ बता रहे हैं कि जो जरायु, अंडज और पोत हैं, इन्हीं का गर्भ जन्म है। जो जरायु से उत्पन्न होंगे, जरायुज, अंडज से अंडज, पोत है, इनका गर्भ जन्म का नियम है। जन्मी का नियम नहीं है कि वो उसी से जन्मा है। हाँ, है ना, ठीक है। जन्मी यानी अब जरायुज वाले कौन से हैं, तो जरायुज वाले जो कोई भी है, मान लो मनुष्य है, तो मनुष्य का नियम नहीं है कि मनुष्य गर्भजी हो, क्योंकि मनुष्य जो है वो समूर्छन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो जो जरायुज है वो गर्भ जन्म वाला है। जरायु, अंडज और पोत, हाँ, तीन का गर्भ जन्म का नियम हो गया। हाँ, और देव और नारकी उत्पाद जन्म वाले। तो यानी जो उत्पाद से जन्मा है वो देव नारकी है। हाँ। जो जरायुज, अंडज और पोत से जन्मा है वो गर्भ जन्म वाला है। ठीक, और हाँ, और किसी का नाम नहीं दिया, और इसलिए यहाँ पर शेष शब्द जो कहा वो सब का ग्रहण कर लिया। शेषा नाम समूर्छनम, तो इससे वो सब ग्रहण हो जाएंगे। शेष शब्द ग्रहण किया है, अर्थात इस सूत्र की देखो कहते हैं रचना की गई है जिन जीवों का उच्चारण नहीं किया गया है। जिनका नहीं कहा, जिन जीवों का उच्चारण नहीं किया गया है, उन सर्व जीवों का जन्म समूर्छन है। इस प्रकार की अवधारणा के लिए शेषाणाम इस पद का ग्रहण किया गया है, क्योंकि यदि जन्म वालों का नियम होता तो जरायुज, अंडज और पोत का गर्भ ही होता है, देव नारकियों का उत्पाद ही होता है। इस प्रकार गर्भ और उत्पाद में अनवधारण होने से जहाँ समूर्छन अन्य है वे समूर्छन ही है, ऐसा नियम होने से शेष शब्द का ग्रहण अनर्थक होता। अच्छा, शेष शब्द प्रयोग नहीं करते तो वो तो अपने आप ही समूर्छन वाले कहलाते ही कहलाते शेष। तो शेष शब्द इसलिए किया कि जहाँ जरायुज, अंडज वो उनका नियम करने के लिए यहाँ पर ये करने के लिए यहाँ पर शेष शब्द प्रयोग किया है। शंका है, यहाँ कोई कहता है कि शेषाणाम समूर्छनम यह सूत्र ही निरर्थक है, क्योंकि पूर्व के दो सूत्रों में से जरायुज आदि का गर्भ और उत्पाद जन्म का अव्यभिचार से नियम सिद्ध हो जाने पर शेष जीवों का समूर्छन जन्म स्वयं सिद्ध ही हो ही जाता है। आपने तीन तो है हमारे पास में, दो का बता दिया, तो हमको तीसरे का कहने की जरूरत नहीं थी। ये तीसरा सूत्र आपने व्यर्थ में बना दिया है, उसके पीछे कारण है बता रहे। उत्तर, वह उभयतः जन्म और जन्म वालों का नियम दुर्लभ है, क्योंकि उनके एकत्व है। अतः अन्यतर नियम का आश्रय लेना चाहिए और उसके होने पर यह सूत्र आरब्ध करना चाहिए। अर्थात यद्यपि ऊपर के सूत्र से जन्म की अवधारणा हो जाती है, परंतु जन्म और जन्म वाले दोनों की अवधारणा का प्रसंग उपस्थित होने पर जन्म का ही अवधारण करना चाहिए। यह व्यवस्था इस सूत्र से ही होती है। इस प्रकार इस सूत्र की सार्थकता है। जन्म अलग बात है, जन्म वाला अलग बात है। ठीक, तो जन्म और जन्म वाला जब दोनों की बात करनी हो तब ये सूत्र काम नहीं करेगा। ये सूत्र तो क्यों काम कर रहा है, जन्म का ही
है ना, जन्म का बताने के लिए कह रहा है। इसलिए जो शेषानाम सम्मूर्छनम है, ये सूत्र हमारा तब काम करता है, ये अवधारणा को निश्चित करने के लिए। कुछ थोड़ा डाउट है अभी इसमें। शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है, ठीक। शेष शब्द के पीछे इतना सारा बात कही, पहले तो शेष शब्द दिया उसके लिए कही, है ना, फिर तो कहा कि सूत्र आपका ये नहीं कहते तो भी काम चलता। तो सूत्र इसलिए दिया कि अवधारणा निश्चित हो जाए। पहले वाले 2 सूत्रों की अवधारणा निश्चित करने के लिए सूत्र है, समझिए। अब आगे कहते हैं 3 प्रकार के जन्म और अनेक भेदों से युक्त 9 प्रकार की योनियों के भेद वाले उन संसारी प्राणियों के शुभाशुभ नाम कर्म रचित और बंध फलानुभवन से अधिष्ठित शरीर कौन से हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं 3 प्रकार का जन्म बता दिया, अनेक भेदों से युक्त 9 प्रकार की योनि बता दी। ये जन्म और योनि के भेद वाले जो संसारी प्राणी हैं, उनके शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, जैसे भी नाम कर्म होते हैं उनसे रचित, और जो बंध का फल अनुभवन है उससे अधिष्ठित शरीर कौन सा है। शरीर मिला ना अपने को, शरीर बंध का फल है। तो उनसे ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं औदारिक वैक्रियक आहार तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कर्माणि, ये 5 शरीर है। जो जीर्ण होता है वह शरीर है। सीरियंते इति शरीर, शरीर का नाम ही है। ये तो अपन सोच रहे हैं क्या कितना चलेगा, ये तो जीर्ण होने वाला ही है, इसलिए इसका नाम शरीर है। सीढ़ता है, नष्ट होता है हर समय। देखो था भी ठीक हो गया, अपने आप सीढ़ जाता है ऐसा। तो नाम कर्म के निमित्तत्व का अभाव होने से घटादिक से अति प्रसंग दोष नहीं आता। यदि विशरणशील होने से शरीर है तो घटादि भी विशरणशील है। यदि आप कहते हो कि विशरणशील है इसलिए इसको अपन शरीर कहते हैं, तो ये भी विशरण होता है, ये भी तो हर समय घट रहा है ना, इसमें भी तो सीढ़ रहा है, ये भी तो इसको क्यों नहीं कहते आप शरीर? ये शरीर है क्या? आया प्रश्न, कह रहे हैं सुनो। हाँ, तो कहते हैं क्यों कहा ऐसा? उनके भी शरीरत्व का प्रसंग आएगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि नाम कर्म के निमित्तत्व का अभाव है। पहले का जो नाम कर्म से रचित बंध फलानुभवन का है, नाम कर्म इनके नहीं है। नाम कर्म के उदय से जिनका शरीर निर्मित हुआ वो शरीर, तो नाम कर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए इनको अपन शरीर नहीं कहते। शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, परंतु घटादि में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए घटादि में शरीरत्व का प्रसंग नहीं है। शरीर नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ हैं, सबसे अधिक नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं, है ना। यदि पिंड रूप में देखें तो 42 प्रकृतियाँ हैं, और विस्तार से देखें तो 93 प्रकृतियाँ हैं। हर एक अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग नाम कर्म है हमारा। ये आँख छोटी बड़ी नहीं होती, ये आँख यहीं पर होती है, आँख यहाँ नहीं होती किसी की। नाक यहीं होता है, नाक यहाँ नहीं होता है ना। तो ये पूरी व्यवस्था नाम कर्म से चलती है। तो घटादि में शरीरत्व का प्रसंग नहीं है, ठीक है। इसमें विग्रह व्युत्पत्ति अर्थ का अभाव है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कह रहे हैं आपने शरीरत्व शरीर कह दिया, जीर्ण होता है वो शरीर है, इसमें व्युत्पत्ति अर्थ का अभाव है।
तो कह रहे हैं ऐसा मत कहो। रूढ़ी शब्दों में भी क्रियाश्रय से विग्रह होता है। जो रूढ़ी शब्द है उसमें भी क्रिया के आश्रय से विग्रह होता है। शंका देखो, यदि शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर होता है तो शीर्यन्ते इति शरीराणि, यह विग्रह नहीं होता। यदि शरीर नाम कर्म के उदय से ही शरीर कहते हो तो फिर ये विग्रह कैसे कहते हैं? जो शीर्ण होता है वो शरीर, शीर्यन्ते इति शरीर, ये विग्रह कैसे बनाया? उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि रूढ़ी शब्द की व्युत्पत्ति में भी क्रिया देखी जाती है। रूढ़ी शब्द की व्युत्पत्ति में भी क्रिया देखी जाती है। जैसे देंगे दृष्टांत, देखो अभी गच्छति इति गौ, यह विग्रह रूढ़ शब्दों में भी किया जाता है। उसी प्रकार शीर्यन्ते इति शरीरम, यह शरीर शब्द का भी विग्रह समझना चाहिए। यानी ये जो हमने ये व्युत्पत्ति अर्थ किया ना, तो ये रूढ़ी शब्दों में भी अपन ये व्युत्पत्ति अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है। अब कहते हैं शरीरत्व के संबंध से शरीर होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि शरीरत्व का अभाव है। कह रहे हैं शरीरत्व के संबंध से शरीर होता है, आपने कहा था ऊपर, तो ऐसा नहीं, शरीरत्व के संबंध से शरीर होता है। वो कह रहा है कि शरीरत्व के संबंध से शरीर होता है, ना कि नाम कर्म से। शरीरत्व सामान्य सबके, एक सामान्य है, उस शरीरत्व के कारण से सबको शरीर प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि शरीरत्व का अभाव है। शरीरत्व ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। शरीरत्व नाम सामान्य विशेष का है, और उस शरीरत्व के संयोग से शरीर होता है, नाम कर्म के उदय से नहीं। ठीक, वो कह रहा है कि शरीरत्व नाम का एक सामान्य है, वो सामान्य से शरीरत्व, उस सामान्य से संयोग होता है तो शरीर की रचना होती है, नाम कर्म से नहीं होती। तो हम कह रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है भाई? तो क्योंकि शरीरत्व का अभाव है। अतत् स्वभाव में अनवधारण का प्रसंग आता है, अग्नि के समान। यदि वो अतत् स्वभावी है तो अनवधारण का प्रसंग आएगा, उसकी अवधारणा निश्चित नहीं हो पाएगी। कैसे? अग्नि के समान। ठीक, अग्नि उष्णत्व के संयोग से उष्णत्व हो पाती है कि उष्णत्व अग्नि में है। उष्णत्व अग्नि में है, उष्णत्व अलग तो नहीं है? नहीं। अग्नि और उष्णत्व अलग अलग है क्या? अग्नि का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है ना। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आप शरीरत्व सामान्य कह रहे हो, जैसे उष्णत्व ये, ऐसे शरीरत्व सामान्य अलग से कह रहे हो। तो उसको अलग से मानने पर क्या है, यहाँ पर अग्नि के समान अनवधारण का प्रसंग आएगा। इसको जानेंगे कैसे हम फिर? शरीर के संयोग, शरीरत्व के संयोग के पूर्व शरीर था कि नहीं था? नहीं, शरीर नहीं, द्रव्य जरूर था, अगर उसको देखें। नहीं, शरीरत्व ये जो प्रश्न करने वाले कह रहे हैं ना, जो सामान्य मानते हैं, है ना, क्या शरीरत्व नाम का सामान्य है, उसके संयोग से शरीर हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं, आ जाएगा देखो। अर्थात शरीरत्व जाति के समवाय से शरीर मानना उचित नहीं है। शरीरत्व जाति का एक सामान्य है, उसका संयोग होने पर शरीर होता है, ऐसा कह रहे हैं। सब शरीरधारी है ना सब, क्योंकि स्वयं शरीर स्वभाव ना मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्व का संबंध हो, अमुक जगह ना हो इत्यादि नियम नहीं बन सकता। अब यदि आप शरीरत्व सामान्य कहोगे
तो फिर ये नियम कैसे बनाएंगे कि शरीरत्व का संयोग इसी से हो? हाँ सही। और अलग अलग जो दिखता हाँ? है अलग अलग प्रकृति होती है वो भी कहाँ से होगा? सामान्य रहेगा सबको एक बार बस। मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। इस प्रकार अर्थांतरभूत जाति संबंध कल्पना का खंडन किया, इसलिए शरीरत्व नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। कुल मिला के कहना इतना है कि ये शरीर है क्या? नहीं है ना। तो कह रहे हैं ऐसे ही शरीरत्व नाम का सामान्य नहीं है। क्या जो कहते हैं शरीरत्व नाम का सामान्य है, क्या जो समवाय संबंध गुण गुणी में भेद मानते हैं ना, वो लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ये एक प्रकार से अपन जो पहले गुण गुणी की चर्चा किए थे ना, वही चर्चा है यहाँ पर, है ना। वो लोग समवाय संबंध से बनाते हैं, तो समवाय संबंध से इसको बनाएंगे तो ये बनेगा नहीं। इसलिए शरीरत्व नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। आगे कहते हैं उदार अर्थात स्थूल। अब औदारिक आदि 5 शरीर का है ना, तो 5 शरीर का है, तो उसके लिए कह रहे हैं पहला था औदारिक। तो उदार का मतलब होता है स्थूल प्रयोजन वाला, या स्थूल जो शरीर है वह औदारिक है। स्थूल प्रयोजन हो या स्थूल हो जो शरीर, वो औदारिक है। उदार का मतलब स्थूल होता है, तो उदार स्थूल ही प्रयोजन है जिसका, वो औदारिक। अथवा उदार, हाँ, उदार में होने वाला औदारिक है, उसे घय प्रत्यय होता है। यहाँ पर कह रहे हैं, व्याकरण से चल रहे हैं अभी, उदार में होने वाला औदारिक है, उसमें घय प्रत्यय किया है। औदारिक शरीर कह रहे थे, 5 शरीर बताए औदारिक। तो औदारिक शरीर कौन सा? तो स्थूल शरीर दिख रहा, दृष्टिगोचर होता है, सहज रूप से जाना जाता है, ये औदारिक शरीर। अब वैक्रिय कहते हैं दूसरा, विक्रिया ही है प्रयोजन जिसका, वह वैक्रियक शरीर, वह वैक्रियक है। अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार की छोटे बड़े आकार रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है, वह वैक्रियक है। अणिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती है, 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण से अनेक प्रकार के छोटे बड़े शरीर आकार को करने, ऐसी विभिन्न प्रकार की क्रिया करने वाला, जो चाहे तो ऐसे इतना बड़ा कर ले कि सुमेरु पर्वत जितना। देव नारकियों के होता है ना, बड़ा भी कर सकते हैं शरीर को, छोटा भी कर सकते हैं। तो विक्रिया ही है प्रयोजन जिसका, वह वैक्रियक है। अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार की छोटे बड़े आकार रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है, वह वैक्रियक है। ठीक, 2 हो गए। तीसरा कहते हैं ग्रहण किया जाए वह आहारक है। अपन आहारक का, तो आहारक शरीर बता रहे हैं आप। तो शरीर किसको कह रहे हैं? तो ग्रहण किया जाए वह आहारक है। क्या ग्रहण करता है? तो देखो, सूक्ष्म तत्व के निर्णय और असंयम को दूर करने की इच्छा से जो प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा रचा जाता है, वह आहारक कहा जाता है। मुनि राज के द्वारा ही रचना होती है, अन्य कोई आहारक शरीर वाला नहीं होता है। और वो भी क्यों होती है? कारण बता दिया। सूक्ष्म तत्व हैं, उनका निर्णय करना हो, क्या ये सही है कि नहीं। ये कह रहे हैं जीव अंगुल के संख्याद्वय भाग में होता है, ये सही है कि नहीं। हाँ, वो शरीर की रचना करके फिर उसको ग्रहण करता है। वो शरीर की रचना करके इस विषय को जान लेते हैं। मुनिराज होते हैं, उनके मन में इस तरह के प्रश्न आया कि यार ये लिखा है इसमें शास्त्र में, और उनको उस समय में संदेह हुआ, उस समय में ऐसा भाव हुआ उनका, तो उनके ऐसी जिज्ञासा हुई किसको? जो आहारक शरीर, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होंगे उनको। पंचम काल में कोई नहीं होते हैं।
तो जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो उनको ऐसे जिज्ञासा होती है मन में तत्व के प्रति कुछ, तो उनके मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है, एक एक हाथ का ऐसे जाकर पास में जो केवली होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं, उनके पाद मूल में जाता है और वापस सिमट कर आ जाता है। जैसे टॉर्च की लाइट अपन ऑन करते हैं ना, तो ऐसी लाइट फिक के जाती है, तो ऐसा उनका शरीर एक एक हाथ का बन के ऐसे जाता है, एक के बाद एक चेन के रूप में। और कहाँ तक जाता है? जो पास में केवली या शुद्ध केवली होते हैं उनके पाद मूल में जाता है, तो इनकी जो जिज्ञासा होती है उसका समाधान वहाँ पर हो जाता है और लौट कर आ जाता है। या फिर संयम की रक्षा के लिए, ठीक, तो ऐसा आहारक शरीर होता है। अब कहते हैं तेज निमित्त या तेज से होने वाला तेजस शरीर है, तेज जिसका निमित्त है या फिर तेज से होने वाला, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। या जो दीप्ति का कारण है वह तेजस है। दीप्ति है, अपने चेहरे में दीप्ति रहती है, हर एक प्राणी दीप्ति, तो वो दीप्ति कब तक है, किसके कारण से है? दीप्त होता है, दीप्त यानी कीर्ति होती है और दीप्ति होती है। कीर्ति में आपका यश है ना, गुण, वो कीर्ति, और दीप्ति दीपक जलता है, हाँ, तो दीपक की लौ रहती है, तो लौ का तेज रहता है, वो दीप्ति। आभामंडल शरीर का जो मापते हैं, देखो दीप्ति का और अर्थ देखो, ठीक। तो दीप्ति है, दीप्ति अलग होती है, कीर्ति अलग है ना। दीप्त, दीप्त होता है दीपक, दीपक की लौ होती है, लौ का तेज होता है, उस तेज को कहते हैं दीप्ति। इस तरह से दीप्त होना। तो तेज का जो निमित्त है, तेज से होने वाला तेजस शरीर है, जो दीप्ति का कारण है, यानी उस तेजस शरीर के कारण से दीप्ति होती है, वह तेजस है। फिर कहते हैं आगे, कर्मों के कारण या कर्मों के समूह को कारवाण शरीर कहते हैं। आया अर्थ? वही लिखा है, प्रकाश, उजाला, रोशनी, आभा, है ना, चमक, ठीक है। तो आभा, ठीक है, अपन ने कहा था वो भी सही है, आभा, है ना। अब कह रहे कारवाण शरीर, देख लो अब, अच्छा यहाँ स्पष्ट हो जाएगा आपको। कर्मों के कारण या कर्मों के समूह को कारवाण शरीर कहते हैं। कर्मों के कारण बना है और या कर्मों का समूह है, कर्मों का समूह ही कारवाण शरीर। कर्मणामिदं कार्यं कर्मणां समूहमिति वा कथंचिदेव विवक्षेपत्ते कर्माणमिति व्यपदिश्यते। तो ये कह रहे हैं कर्मों के कारण या कर्मों के समूह को कारवाण शरीर कहते हैं। कर्म और उनका समूह यद्यपि अभिन्न पदार्थ है, तथापि कथनचित भेद विवक्षा मानकर यह उनके समूह को कारवाण शरीर कहा गया है। सही है। कर्म और समूह यद्यपि भिन्न भिन्न है, कर्म तो कर्म है, हाँ, और उनका समूह पूरा ग्रुप, अरे व्यक्ति और भीड़ अलग अलग है कि नहीं है? तो कर्मों का समूह है, उसको शरीर कहते हैं अपन। कर्म और उनका समूह यद्यपि अभिन्न पदार्थ है। अब आदमी को छोड़कर भीड़ लेकर आओ कहीं से, जाओ, नहीं कर्म का समूह क्या नहीं आया समझ में? ठीक है ना। तथापि कथनचित भेद विवक्षा से, कथनचित भेद
कि आदमी आदमी है, आदमी भीड़ नहीं है, लेकिन बिना आदमी के भी भीड़ नहीं है ना। यदि आदमी और भीड़ एक है तो आदमी को लाए तो भीड़ आ गई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना। और यदि आदमी और भिन्न अलग अलग ही है तो अपने को आदमी नहीं चाहिए, अपने को तो भीड़ चाहिए बस। ठीक, ये समझना चाहिए। तो इसी तरह कर्मों का समूह है वो कार्बन शरीर है। सबसे अच्छा व्यायाम जो होता है ना अपना बैठक होता है, और शरीर में रोग का कारण भी बैठक होता है। यदि सही बैठक नहीं है अपनी तो वो रोग को जन्म देने वाली होती है, और सही बैठक है तो आपका शरीर स्वतः व्यवस्थित चलेगा सब। ठीक, ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, नहीं बैठता, धीरे धीरे बढ़ जाता है अभ्यास। अच्छा आप तो बैठते हो? हाँ, ठीक है। गर्दन झुकी रहती है, हाँ। बैठे रहते हैं स्ट्रेट। हाँ वीर्य, ठीक है। तो सभी शरीर कर्मों के कार्य हैं। अब सुनो, कार्बन शरीर आपने कह दिया, तो कर्मों के कारण यदि आप उसको कहो तो यहाँ कह रहे सभी शरीर कर्मों के कार्य हैं, इसलिए सभी में कार्मणत्व का प्रसंग आएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्त होने से, यदि आप कर्म के निमित्त से हुआ है उसको कार्माण शरीर कहते हो, तो सभी शरीर तो कर्म के निमित्त से हुए हैं, तो सब में कार्माण का प्रसंग आएगा। सब फिर औदारिक आदि कैसे कहेंगे हम उनको? शंका, यदि कर्मों के कार्य या समूह को कार्माण शरीर कहते हैं तो सभी कर्मों का कार्य होने से औदारिक आदि शरीर के भी कार्मणत्व का प्रसंग आएगा। उत्तर, ऐसा नहीं है। प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्त होने से, औदारिक आदि शरीर के प्रतिनियत औदारिक आदि नाम कर्म है, इसलिए उनके उदय के भेद से उनमें भेद होते हैं। सिर्फ कर्मों का समूह को हम कार्मण बोल रहे थे, उसके साथ उसलिए प्रश्न किया उसने, यदि कर्म उसके साथ बाकी निमित्त नहीं जुड़े थे ना। जब तक खाली कर्म का शरीर है तभी कार्मण शरीर नहीं, तो कर्म सामान्य कह दिया, लेकिन यहाँ पर प्रतिनियत कर्म लगाना है अपने को। औदारिक नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म है, तब औदारिक शरीर बनेगा, तो इसलिए वो विशेष हो गया, ये सामान्य हो गया। प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्त होने से औदारिक आदि शरीर के प्रतिनियत औदारिक आदि नाम कर्म है, इसलिए उनके उदय के भेद से उनमें भेद होता है। जिसका उदय होता है उसका वो शरीर होता है, तो इसलिए उनका उदय अलग अलग है, इसलिए उसमें भेद है। तो इसलिए कार्माण कर्मों के कारण या कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। आगे कहते हैं, कर्मकृत होते हुए भी घटादि के समान इनमें अन्यत्व भी देखा जाता है। यद्यपि कर्मकृत हैं, कर्मकृत होते हुए भी घटादि के समान इनमें अन्यत्व भी देखा जाता है। जैसे मिट्टी के पिंड से उत्पन्न होने वाले घट, घड़ी, सकोरा आदि में संज्ञा लक्षण स्वरादि के भेद से उनमें भेद पाया जाता है, उसी प्रकार यद्यपि औदारिक आदि शरीर कर्मकृत है, तथापि औदारिक आदि में संज्ञा स्वलक्षण शिकार आदि की दृष्टि से भेद दृष्टि होता है। औदारिक आदि में संज्ञा स्वलक्षण स्वकार आदि की दृष्टि से भेद दृष्टिगोचर होता है। औदारिक संज्ञा है इसकी संज्ञा वैक्रियक है। इसका लक्षण स्वलक्षण क्या है? औदारिक का स्वयं स्वलक्षण, इनका स्वलक्षण भिन्न है। इनका स्वकार क्या है? औदारिक का कार्य औदारिक है, इनका कार्य भिन्न है, तो इसलिए आदि की दृष्टि से भेद दृष्टि होती है इसमें। औदारिक में भी भेद होता है।
नहीं, औदारिक वैक्रियक आहारक अपन 3 अलग अलग शरीर गए ना, तो ये कर्मकृत होते हुए भी घटादि के समान इनमें अन्यत्व भी देखा जाता है। यद्यपि सभी कर्मकृत है लेकिन घट अलग है, पट अलग है, तो यद्यपि सब पुद्गल है। हाँ, तो ऐसे इस तरह से इनमें ये कर्मकृत होते हुए भी है तो कर्मकृत ही, लेकिन उसमें क्या है, यद्यपि औदारिक आदि शरीर कर्मकृत है, ठीक, तथापि औदारिक आदि में स्वलक्षण, स्वसंज्ञा और स्वर ज्ञान आदि की दृष्टि से भेद दृष्टिगोचर होता है। शरीर सामान्य लेवल का तो भेद नहीं बनता, नहीं बनता। यहाँ पर कर्म बताया था तो उसके कारण से प्रश्न उठा, तो अभी इतनी बात कहनी पड़ी। अब कहते हैं कारमान शरीर के द्वारा औदारिक वैक्रियक आदि शरीर की उत्पत्ति होती है। कारमान शरीर कारण है और औदारिक आदि शरीर कार्य है। इस रीति से कारण कार्य के भेद से औदारिक आदि शरीरों की कारमान शरीर की औदारिक आदि शरीरों की कारमान शरीर नहीं कहा जा सकता। औदारिक आदि शरीरों को, इसका सवाल वही था, इसको भी कारमान, हाँ, क्योंकि ये तो कर्म के निमित्त से हो रहा है ना, तो इसमें कह दिया कि क्या है कि उनके इस रीति के कार्य कारण के भेद से, इसमें सब में कार्य कारण अलग अलग भेद है, इसलिए भेद होने से इसको भेद रूप में कहा है। औदारिक शरीर का कारण, वैक्रियक शरीर का कारण, गीले गुड़ पर स्थित धूलि के समान, गीले गुड़ पर स्थित धूलि के समान औदारिक आदि विशेषोपचय से व्यवस्थित है। जैसे गीले गुड़ पर धूलि आकर जम जाती है, उसी प्रकार कारमान शरीर पर भी औदारिक आदि शरीरों के योग्य बुद्गल परमाणु, जिन्हें विशेषोपचय कहते हैं, उनका आकर जमा होते ही इस दृष्टि से भी कारमान तथा औदारिक शरीर आदि शरीर भिन्न भिन्न है। ठीक, ईमानदार है। ये कह दिया कि गीले गुड़ पर स्थित धूलि के समान औदारिक आदि शरीर है, उसमें विशेषोपचय होते हैं और विशेषोपचय से व्यवस्थित हैं। जैसे गीले गुड़ पर धूलि आकर जम जाती है, उसी प्रकार कारबन शरीर पर भी औदारिक शरीरों के योग्य उद्गल परमाणु, जिन्हें विशेषोपचय कहते हैं, आकर जमा होते हैं। इस दृष्टि से भी कारमान और औदारिक आदि शरीर भिन्न भिन्न है। गीला गुड़ है तो धूल आकर चिपक जाएगी, ठीक है, उसी हाँ ठीक है। इसी प्रकार कारमान शरीर है पर औदारिक आदि शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणु, जिनको विशेषोपचय कहते हैं, वही आकर क्या होंगे, वो चिपकेंगे। हर कोई नहीं, इतने सारे हैं। विस्र, सुनो, विस्र का मतलब होता है स्वभाव। शरीर और स्वभाव अलग है। विस्र स्वभाव, विस्र का मतलब होता है स्वभाव। आत्म परिणाम की अपेक्षा के बिना उपचीयते इति उपचय, जो कर्म नो कर्म परमाणु स्निग्ध रूक्ष गुण के से स्कंद को प्राप्त हो जाते हैं, वे विस्र सोपचय कहलाते हैं। जीवा दो अनंत गुणा पड़ी परमाणु में विश्व गाथा लिखी हुई है यहाँ पर। विशेषोपचय क्यों कहते हैं, विशेषोपचय किसको कहते हैं, सुन लो, ये विशेषोपचय कहते हैं। विश्र यानी होता है स्वभाव, ठीक है। तो आत्म परिणामों की अपेक्षा के बिना ही उपचीयते इति उपचय, जो कर्म नो कर्म परमाणु स्निग्ध रूप गुण से स्कंद को प्राप्त हो जाते हैं,
वे विशेषोपचय कहलाते हैं। यानी हमारी आत्मा के प्रदेश में कर्म तो बंधे ही हुए हैं, उन कर्मों के साथ में अनंत पुद्गल के कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, जो उम्मीदवार के रूप से, विशेषोपचय के रूप से। जैसे ही हम भाव करते हैं वो ही परमाणु कहीं आते नहीं है। जो कर्म बंधे हुए हैं ना, उन कर्म के साथ में वो चिपके हुए हैं, तो वो कर्म रूप होते जाते हैं। नहीं आया समझ में? उन कर्म बंधे हुए कर्मों के साथ में अनंत पुद्गल परमाणु कर्म के और चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम भाव करते हैं तो कर्म तो लगे हुए हैं, जो उन कर्म के साथ में चिपके हुए हैं वो अभी कर्म रूप नहीं हुए, वो पुद्गल के परमाणु कार्माण वर्गणा रूप ही हैं। लेकिन जैसे ही भाव करते हैं तो वो कर्म रूप से परिवर्तित हो जाते। तो जो कर्म रूप से परिवर्तित होते हैं, ऐसे कर्म के साथ में बंधे हुए उपचीयते स्वभाव से ही अपने आप से क्या स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण से चिपक कर हैं, उनको कहते हैं विशेषोपचय, विश्रसोपचय, विश्रसोपचय कहते हैं। विश्रसोपचय कहता था मैं, विश्रसोपचय। विश्र यानी स्वभाव और उपचीयते ति उपचयः। ठीक है, कर्म तो आत्म परिणामों के कारण से चिपक रहे, उनको कर्म कह रहे, वो कर्म पद को प्राप्त हुए, लेकिन वो स्वभाव से ही चिपक गए, कर्म के साथ में चिपके हुए हैं। तो भाव के हिसाब से पावर चेंज होता है, तो इस कारण से भी अपन लगा सकते हैं भाई उधर परमाणु थे वो इधर परिवर्तित हुए, तो भाई भाव ऊपर नीचे, कर्म ऊपर नीचे हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्या कर्म है? हाँ ठीक है, अब अपन ने कहा कि कुछ एक उद्गल परमाणु है, तो भाव बनेगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो भाव के हिसाब से कर्मों का भी पावर ऊपर नीचे होगा जिस दृष्टि में है। वो कर्म रूप पर्याय को प्राप्त हो जाएंगे। अभी वो कर्म फल देने वाली स्थिति में नहीं है, वो अभी उम्मीदवार के रूप में है, फिर वो चुन लिए जाएंगे। उम्मीदवार कितने हैं? 11। नेता कौन बनेगा? 1। तो ऐसे कर्म तो शरीर में आत्मा में लगे हुए ही हैं, उन कर्म के साथ में जो और पुद्गल के परमाणु जो है ना स्वभाव से उनके साथ में चिपके हुए हैं, स्निग्ध रूप गुण के कारण से, अभी परिणाम से नहीं चिपके हैं, वो उनका स्निग्ध रूप गुण के कारण से अपना उसको स्वभाव है उनका ऐसा चिपकना, उपचीयते इति उपचय ऐसा कहा है। तो वही जो परमाणु है, अब वो हम भाव करेंगे तो वो कर्म रूप हो जाएंगे। जो कर्म पहले के बंधे हैं वो तो बंधे ही हैं, उनके साथ में जो है वो, ठीक इस तरह जानना। अमोरियंताणम